प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार विषय के बारे में कक्षा 12 का ये जो विषय है इसके बारे में आपको बताऊंगा। आप घर पर रहकर ही नोटबुक के माध्यम से नोट कर इसका अध्ययन करें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, व्यापारिक संगठन में 7 यूनिट हैं और ये सारी यूनिट कुल मिला के 100 अंक का एक पेपर होगा जो कि 100 नंबर का होगा, जिसमें से 33 नंबर लाना आवश्यक होता है। इसमें हम आपको बताएंगे व्यापारिक संगठन का जो सिलेबस है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, इसमें जो सिलेबस है व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार नवीन पाठ है क्रमानुसार। इसमें देखिए 7 यूनिट दी गई हैं, आपके सामने वीडियो में दिख रही हैं। आप इसे नोटबुक पर नोट कर लें। और पहली यूनिट देसी व्यापार, दूसरी यूनिट विदेशी व्यापार बीजक, तीसरी व्यवसाय प्रबंध क्षेत्र महत्व, चौथी व्यापारिक पत्र, शासकीय पत्र, नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, पूंजी बाजार का अर्थ संगठन। ये 7 यूनिट हैं और उनके सामने अंक भी लिखे हुए हैं कि कौन सी यूनिट कितने अंकों की आएगी। इसके बाद मैं आपको विषय सूची की ओर ले चलता हूँ। व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार की जो विषय सूची है इसमें कुल 36 अध्याय हैं। 36 अध्याय हैं। तो देखिए, आपके सामने वीडियो के माध्यम से आपको दिख रहे होंगे। ये जो है पहला पार्ट भी दिख रहा होगा आपको, देसी व्यापार। इस तरीके से क्रम से आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। टोटल 36 हैं, 20 आपको अभी वीडियो पर दिखाई दे रहे हैं। अब आपको 20 के बाद जो अध्याय हैं 21 से लेके 36 तक वह भी आपको वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं। आप इसे समझ लें कि कौन कौन से आपके विषय में अध्याय हैं। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ पहले पार्ट देसी व्यापार की ओर। देखिए, देसी व्यापार जो है ये है अध्याय 1 देसी व्यापार, व्यापारिक सौदे की गतिविधि। होम ट्रेड, कोर्स ऑफ ए बिजनेस ट्रांसैक्शन। देखिए, देसी या आंतरिक व्यापार का अर्थ आप देख लें। व्यापार से तात्पर्य लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं के क्रय विक्रय से। क्रय होता है खरीदना, विक्रय होता है बेचना। व्यापारी उत्पादकों तथा विनिर्माताओं से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एकत्रित करके उन्हें लाभ कमाने हेतु क्रेताओं को बेचते हैं। व्यापार को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, एक देसी व्यापार, दूसरा विदेशी व्यापार। जब वस्तुओं के क्रेता तथा विक्रेता एक ही देश में रहते हैं तो उनके मध्य होने वाले व्यापार को देसी व्यापार या आंतरिक व्यापार कहा जाता है। देसी व्यापार को घरेलू व्यापार या अंतर्देशीय व्यापार कहा जाता है। देसी व्यापार का क्षेत्र देश की आंतरिक सीमाओं तक ही सीमित होता है। ऐसे व्यापार का उद्देश्य समूचे देश में वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय विक्रय को सुविधाजनक बनाना होता है। देसी व्यापार में थोक व्यापार तथा फुटकर व्यापार दोनों को शामिल किया जाता है। देखिए, देसी व्यापार जो होता है बच्चों, वो होता है जो अपने देश के भीतर ही किया जाता है, वो देसी व्यापार है। और विदेशी व्यापार भी हम आगे चर्चा करेंगे, जो एक देश से दूसरे देश के मध्य किया जाता है। देसी व्यापार के सौदे की गतिविधि का अर्थ आप देख लें थोड़ा सा। मीनिंग ऑफ कोर्स ऑफ इंटरनल और डोमेस्टिक ट्रेड ट्रांजैक्शन। देसी व्यापार के सौदे की गतिविधि से अभिप्राय उन सभी कार्यों से जो किसी व्यापारिक सौदे के प्रारंभ से अंत तक संपन्न किए जाते हैं। किसी व्यापारिक सौदे की गतिविधि उस समय से प्रारंभ मानी जाती है जब कोई क्रेता व्यापारी किसी विक्रेता व्यापारी से माल के संबंध में पूछताछ करता है, और यह गतिविधि कोर्स तब समाप्त मानी जाती है जब क्रेता को माल तथा विक्रेता को कीमत भुगतान मिल जाती है। इस प्रकार व्यापारिक सौदे की गतिविधि के अंतर्गत सौदे के प्रादुर्भाव, निष्पादन तथा समाप्ति संबंधी सभी अवस्थाएं आती हैं। प्रत्येक व्यापारिक सौदे के 2 पक्ष होते हैं, एक लेनदार होता है, एक देनदार। लेनदार क्रेडिटर्स, देनदार डेबिटर्स। इन दोनों पक्षों द्वारा सौदे के प्रारंभ से लेकर उसकी समाप्ति तक जो भी कार्य किए जाते हैं वे सभी व्यापारिक सौदे की गतिविधि के अंग होते हैं। देखिए, देसी व्यापार की कुछ अवस्थाएं मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले पूछताछ। सबसे पहले इंक्वायरी की जाती है। किसी व्यापारिक सौदे का आरंभ पूछताछ से होता है। यदि कोई थोक व्यापारी माल मंगवाना चाहता है तो वह उत्पादक से, यदि फुटकर व्यापारी माल मंगवाना चाहता है तो वह थोक व्यापारी या उत्पादक से माल के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है। वह कार्य स्वयं जाकर, पत्र समझाकर द्वारा अथवा टेलीफोन से, फैक्स से, इंटरनेट के माध्यम से संपर्क स्थापित करके कर सकता है। तो सबसे पहले पूछताछ की जाती है। पूछताछ के बाद निरख भेजना। निरख मतलब होता है पूछताछ का उत्तर, टू सेंड। ठीक है। अब देखिए, निरख भेजना। पूछताछ के पत्र के उत्तर में जो पत्र विक्रेता द्वारा अपने भावी क्रेता को लिखा जाता है उसे निरख पत्र कहते हैं। निरख पत्र में जो कीमतें, ठीक है, निरख रहती हैं उसे निरख कहते हैं, कोटेशन बोलते हैं। निरख के अंदर माल की विभिन्न किस्में, उसकी कीमत, छूट का प्रतिशत, भुगतान की शर्तें आदि का उल्लेख किया जाता है।
निरख पत्र जब हो जाता है पूछताछ का उत्तर, उसके बाद आदेश ऑर्डर किया जाता है, प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर। पूछताछ के उत्तर में ग्राहकों को विभिन्न व्यापारियों से निरख मूल्य सूचियां, नमूने आदि प्राप्त होते हैं। ग्राहक उनका तुलनात्मक अध्ययन करके जिस व्यापारी से मूल्य, पैकिंग की विधि, माल भेजने का ढंग, तिथि, भुगतान का धन आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए। तो ये 3 चीज़ हैं जो सबसे पहले हमको होता है पूछताछ, दूसरी निरख, तीसरा आदेश। फिर आदेश की स्वीकृति है, उसमें देखो आपको वीडियो के माध्यम से दिखाई भी दे रहा है। आदेश प्राप्त होने पर आदेश की मुख्य बातें व्यापारी विक्रेता को अपनी आदेश प्राप्त पुस्तक में लिख लेनी चाहिए। साथ ही व्यापारी को आदेश प्राप्ति की सूचना अपने ग्राहक को देनी चाहिए। इसमें क्रेता निश्चित हो जाता है तथा उससे यह विश्वास हो जाता है कि व्यापारी उसके आदेश पर समुचित ध्यान दे रहा है। उसके बाद 5वां है माल उधार देना अथवा आर्थिक स्थिति की पूछताछ करना। फिर ग्राहकों की आर्थिक स्थिति जानने के साधन, इसमें व्यापारिक संदर्भ, बैंक, व्यापारिक सूचनालय, व्यापार मंडल तथा व्यापार संघ, व्यक्तिगत भेंट, आर्थिक चिट्ठे का निरीक्षण। तो ये आपके कुल जो है पार्ट है देसी व्यापार से संबंधित जो आपके पॉइंट्स हैं। देखिए मैं पॉइंट्स आपको बता दूं क्लियर। देसी व्यापार के सौदों की विभिन्न अवस्थाएं देखिए ये हैं, क्रम से हैं। नंबर 1 पूछताछ, निरख भेजना। नंबर 3 आदेश देना। नंबर 4 आदेश की स्वीकृति। 5 है माल उधार देना तथा आर्थिक स्थिति की पूछताछ करना। इसके बाद माल का संग्रह तथा संवेष्टन, पैकिंग, माल भेजना विभिन्न साधनों से, बीजक तैयार करना, माल भेजने की सूचना देना, माल की सुपुर्दगी लेना, शिकायतें तथा समायोजन, खाता विवरण भेजना, भुगतान प्राप्ति की रसीद। ये 14 हेडिंग्स हैं। इन हेडिंगों के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरीके से इसकी अवस्थाओं को पढ़ सकते हैं। इसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि रेलवे के द्वारा भी माल भेजा जाता है। रेलवे रसीद या बिल्टी प्राप्त करना, माल रेलवे बिल्टी का ये देखिए इसमें नमूना भी दिया गया है। मैं आपको किसी दूसरी वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। ये रेलवे बिल्टी का नमूना है, ये हम आपको बताएंगे। इसमें देखिए ये जो है रेलवे के द्वारा जो माल भेजा जाता है देसी व्यापार में, वह भी है। रेलवे द्वारा माल किस तरीके से भेजा जाता है ये देखिए। सबसे पहले रेलवे के द्वारा माल भेजने की कार्यविधि दी गई है। सबसे पहले रेलगाड़ी का निश्चय किया जाता है, माल की पैकिंग की जाती है, माल को रेलवे स्टेशन पहुंचाना पड़ता है, प्रार्थना पत्र भरना होता है, जोखिम पत्र भरना होता है, माल किसकी जोखिम पर ले जाना है वह भी इसमें होता है, माल की रेलवे अधिकारियों को सुपुर्दगी की जाती है, रेलवे रसीद या बिल्टी का प्राप्त करना। ये इसके पॉइंट हैं 7। इन्हें भी आप अच्छी तरीके से वीडियो के माध्यम से पढ़ लें। और आगे मैं आपको इसके जो वो हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न वह भी बताता हूँ। देखिए ये इसकी प्रश्नावली के ऑब्जेक्टिव हैं। निरख पत्र लिखा जाता है पूछताछ के लिए, पूछताछ के उत्तर में, पूछताछ के उत्तर के हिसाब में संभावित क्रेता द्वारा। तो इसका जो आंसर है पूछताछ के उत्तर में। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इन्हें भी आप पढ़ लें। इसके बाद मैं आपको और बताऊंगा, इस अध्याय को आप अच्छी तरीके से पढ़ लें।